चलो एक क्वेश्चन लिखो, अभी लिखो नहीं, सिर्फ देखो, नहीं तो क्या पता कि गड़बड़ हो जाएगा तो मुझको दिक्कत। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये क्या लिखा हुआ, हाइड्रोक्साइड लिखा है ना जी, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। सोच पा रहे हो? पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 16×10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोई बताओ मुझे आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे? कोई आइडिया बताना चाहेगा? बिल्कुल उसके लिए पर अच्छा बताओ, ये पीएच का मान दिया कि मतलब ये किसका, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ ना, यानी कि OH माइनस की सांद्रता कितना दिया हुआ है 16 गुणित और 10⁻⁸ यम लिख लेते। तो यम का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? हाँ, मोल प्रति लीटर। और जहां कड़मी 2 का मान, कड़मी 2 का नहीं, log 2, log 2 का मान कितना 0.3010, ठीक है, log 2 की वैल्यू दिया हुआ। ओके, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ 16 × 10⁻⁸ दिया। देखो हमें पीएच मान निकाला तो हम किसकी सांद्रता निकालेंगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए ना हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल किसकी इक्वल होता है 10⁻⁻14 की इक्वल होता है ना। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमें नहीं पता, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हमें पता है 16 × 10⁻⁸ बराबर 10⁻⁻14। तो इसको उधर लेकर जाएंगे, किस में हो जाएगा, बट्टी में चला जाएगा ना। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो गया 16 प्लस कह रहे जी 10⁻⁻14 बट्टा 16 × 10⁻⁸। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस। तो H प्लस की सांद्रता बराबर हो गया 10⁻⁻14 और गुणे 10⁻+8 हो गया ना, और बट्टी कितना हो गया 16। ओके, तो ऊपर जब दोनों के आधार समान है तो हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे ना। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर हो गया 10⁻⁻14 और +8 और बट्टी 16 बचा हुआ है। ओके, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर कितना हो गया 10⁻⁻6 और बट्टी कितना 16। थोड़ा अजीब है। अगर तुम चालाकी करोगे, ये किसी के मन में सर ये दौड़ रहा है कि सर इसको मैं ऐसे कर लेते हैं 1/16 × 10⁻⁶, इतना कर सकते हैं ना। लेकिन इसके बाद अगर चालाकी करने की कोशिश करोगे, मतलब कि हम इसको गुणा 1 को हम 16 से भाग कर दे तो दशमलव में जो भी आएगा वो हमारा होगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू दिया है। सोचो, इतना इसको छोड़ के रखो, इसे छोड़ दो इसे, ठीक है ना। अब अपने पीएच मान का, पीएच पैमाने का सूत्र बताओ। पीएच बराबर सूत्र क्या होता है -log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अच्छा, कोई ये भी बता सकते हैं कि क्या हम डायरेक्टली यहीं से आंसर ला सकते थे? भाई यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता निकालते हैं, मतलब पीएच मान किसका निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की। उसके बाद किससे घटा देते हैं, 14 में से घटा देते हैं ना, तभी हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो पीएच बराबर हो गया हमारे पास -log ऑफ, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ है, देखो 1/16 गुणे 10⁻⁻6। इसमें कौन सा सूत्र काम करेगा, सोचो। सबसे पहले कौन सा सूत्र काम करेगा,
लॉग यम गुड़ी एन वाला सूत्र काम करेगा ना, लिखेंगे चूंकि लॉग एम गुड़ी एन का सूत्र क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसे होता है जी। तो अब यहां पी एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सोचो पी एच बराबर हम लिख सकते हैं, अच्छा माइनस बचा हुआ है ना, याद रखना इसको, माइनस बचा हुआ है, माइनस और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, लॉग कितना, लॉग यम, यम का मतलब क्या, 1/16 हुआ ना, 1/16 और प्लस लॉग एन यानी कि 10 पे घाते -6। ओके, अब पी एच बराबर हो गया हमारे पास, माइनस बाहर बैठा हुआ अभी। ओके, यहां कौन सा सूत्र फिर लगाओगे, लॉग यम बट्टी यन। सूत्र क्या होता है, जब बट्टी वाला रहे तो भाग रहे तो समझो कि माइनस होगा, और जब गुड़ा रहे तो समझो क्या होगा, प्लस होगा। गुड़े में हमेशा क्या रहता है, गुड़े में हमेशा प्लस रहता है, और बट्टे में क्या रहता है, हमेशा माइनस रहता है। तो लिखेंगे चूंकि लॉग एम बट्टा एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये सूत्र होता है ना। ओके, ये सूत्र होता है। तो अब जहां ये log 1/16, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log 16, सोच लो जरा, हाँ log 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 16, जिस तरह से हमने log m/n को लिखा है log m माइनस log n, भाई m और n दोनों को माइनस में कर दो, दोनों के पास log लगा दो। तो हमने वैसे ही देखो 1/16 था तो 1 और 16 को हमने अलग कर दिया, 1 और 16 को हमने अलग कर दिया, दोनों पे log लगा दिया, सही है ना। ओके, अब प्लस ये, अच्छा यहां कौन सा सूत्र फिर काम करेगा, log m के घाते n, तो n कहां चला था, पहले चला था ना, तो n log m हो जाता है। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं प्लस और ब्रैकेट में -6 और गुणे log 10, सोच पा रहे हो। ओके, तो पी एच बराबर माइनस, अच्छा log 1 को कैसे निपटाएं, सोचो तो log 1 का मान 0 होता है, हाँ तो कैसे सोचो, अब देखो हम जो भी है सब देखो मैथमेटिकल लगेगा, log, अच्छा इस 1 को क्या लिख सकते हो, क्या हम 10 के घाते 0 लिख सकते हैं, भाई किसी के घाते 0 का मान कितना होता है 1, चाहे जो भी चीज रहे उस किसी के भी घात कितना रहेगा 0, तो उसका मान कितना आएगा 1 आता है। तो क्या हम 10 के घाते 0 लिख सकते हैं ना। अच्छा बेस में छुपा क्या होता, 10 छुपा है, माइनस log 16 को क्या लिखना चाहोगे, log 2 के घाते, देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के घाते कितना लिखना चाहोगे 4, और प्लस माइनस माइनस और 6, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओके, पी एच बराबर, जहां नहीं समझने बताना वहीं पे इस, तो फिर log 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे यार तुम, हमें log 2 मान निकालना है ना, log 2 में दिया हुआ है, तो हमने भाई 4 यहां पहले चला आएगा ना, तो यहां दोगे log 2 का मान रख देंगे, हो जाएगा। तो हमने अब क्या करना, देखो यहां पर क्या, यहां फिर log m के घाते n वाला लगा सूत्र की नहीं लगा जी, log m के घाते n, तो n log 10 माइनस, और ये 4 पहले चला आएगा ना, तो 4 और log 2 और -6 करना 6, तो पी एच बराबर हो गया माइनस ऑफ, भाई सब 0 हो गया, तो 0 में कुछ भी गुणा करके सबको क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा, -4 गुणे log 2 का मान दिया 0.0 नहीं, हाँ 3010 -6, तो पी एच बराबर हो गया माइनस ऑफ, और 0 का कोई मतलब है क्या यहाँ पे, अब नहीं, हटा दो, सही है ना, मतलब लिख दो फिर हटा दो। तो अब 4 से गुणा कराओ, तो 4 0 0, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 0.3 4 अंक पे लगेगा, तो 2 2 4 यानी 1 दशमलव हो गया ना, 120 40 दशमलव यहाँ लगेगा, सोच पा रहे हो। और माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा, ये भाई गुणा कराया ना हमने तो माइनस होगा, और यहाँ -6, दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्या, तो पी एच बराबर हो गया, माइनस भी बाहर बैठा हुआ, दोनों को जोड़ लो, तो 6 कितना हो गया -7.2040, तो पी एच बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 7.2040। मिस्टर लाल शर्ट वाले बताओ, नहीं है वो,
सुबह भी नहीं आया था, क्यों बताया? तुम बताओगे मिस्टर पवन, ये पीएच मान 7.2040 आया है, इसका मतलब विलेन क्या होगा? ज्यादा क्षारी की बिल्कुल बस तनी सा, बिल्कुल कहते हैं ना तनी से एकदम क्षारी। भाई 7.20 बहुत थोड़ा सा क्षारी है, समझ पा रहे हो? लिखेंगे चूंकि पीएच का मान 7 से क्या है, बड़ा है, अतः विलयन कैसा होगा? अतः विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। नोट कर लो जी, अच्छा क्वेश्चन था ना? देखो मन से कितना, अपने आप से कितना अच्छा क्वेश्चन सेट हो गया। उससे ना मुझे भी लग रहा है उससे छोटा हो गया था, लेकिन चलो कोई बात, हमने एक कैलकुलेशन तो देख लिया अच्छा सा। नोट कीजिए, तुम अगली किताब दो तो जरा वाला। देखो एक क्वेश्चन अभी लगाना नहीं, मतलब हम ही लगा देंगे, इसके बाद तब एक क्वेश्चन देंगे तुम लोग, ठीक है ना? और हाँ, कल पीएच पैमाने का दैनिक उपयोग पढ़ेंगे, मतलब दैनिक जीवन में हमारे पीएच पैमाने का क्या उपयोग है, पीएच मान का, वो चीज़ हम देखेंगे। पीएच आज एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ऐसे लिखा हुआ तो हम क्या करें आपके बुक में, सांद्रण 1.0 N है, तो इस विलयन का की नहीं का, इस विलयन का पीएच मान तथा प्रकृति की गणना कीजिए। प्रकृति की गणना कीजिए, हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया हुआ ना, यानी कि H+ कितना दिया हुआ है? H+ की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया हुआ? 1.0 N, मतलब 1 दिया ना। चूंकि पीएच का सूत्र क्या होता है बताओ जरा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ की सांद्रता। ओके, तो पीएच बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना? 1। इसका मान कितना होता है बोलो? अभी हमने बताना कैसे इसको हल करेंगे। इसको लिखेंगे माइनस लॉग 1 को क्या लिखोगे? 10 की घाते 0, तो यम की घाते n वाला सूत्र काम किया ना जी, तो पीएच बराबर हो गया माइनस, बाहर बैठा हुआ रहेगा भाई, 0 गुणे लॉग 10 हो गया ना, और लॉग 10 का मान कितना होता है? लॉग 10। इनकी एक बार और स्टेप लिख लो, तो पीएच बराबर हो गया हमारे पास माइनस ऑफ 0 गुणे 1, पीएच बराबर कितना हो गया? 0। अच्छा 0 सर माइनस में होगा प्लस में होगा? 0 किस में होगा? जीरो का कोई चिन्ह ही नहीं होता है, फर्क नहीं, जीरो कभी चिन्ह के साथ नहीं लिखा रहता, समझ रहे हो? हम कहें हमारे पास 0 रुपए, मतलब ना तो तुम्हारा फायदा है ना तो तुम्हारा नुकसान है, तो उससे क्यों जीरो के आप चक्कर में पड़े कि माइनस लिखेंगे प्लस लिखेंगे? जीरो का अपना कोई चिन्ह ही नहीं होता, समझ रहे हैं? ओके, अब बताओ पीएच का मतलब एक तरह से वो विलयन कैसा है जी? बताओ बालिकाओं में, कोई बालिकाओं में बताओ पीएच कैसा है? अम्लीय है फिर क्षारीय? बताओ। अम्लीय, अतः विलयन किस प्रकृति का है बताओ? अम्लीय क्षारीय बताइए। अम्लीय कितना अम्लीय है? इतना अम्लीय, इतना अम्लीय, इतना अम्लीय, इतना अम्लीय, कितना अम्लीय बताओ? नहीं मजाक नहीं, सीरियसली पूछ रहे हैं, कितना अम्लीय है? अगर याद करो तो हमने 0 कहां बनाया था? जीपीएच पे, पता सबको है लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, तुम सब बता दो। अच्छा हाँ, बिल्कुल प्रबल सांद्र है, प्रबल है, प्रबल सांद्र अम्लीय है ना, पता सबको है लेकिन बोल कोई नहीं रहा है भाई। आखिर बाएं तरफ 0 था ना, तो अम्लीय तो है लेकिन एकदम प्योर अम्लीय है, समझ लो एकदम प्रबल है, हाथ लगाओ तो हाथ जल जाएगा तुरंत। अतः विलयन प्रबल अम्लीय प्रकृति का है।
समझ रहे हो ना, नोट कर लो ये, तो इतना हम लिए ना, ऐसे कह लो। हाँ नोट करो ये क्वेश्चन। बोलो जी, किसी विलियन, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.2 गुणे 10 घाते -10 मोल प्रति लीटर है। ओके, OH मान ज्ञात कीजिए। हाँ वो ये भी लिख ही लेते हैं, log 2 बराबर 0.301। ठीक है, ओके। हल करते ही देखो हमें किसकी सांद्रता दिया हुआ है, बोलो जी किसकी सांद्रता दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन की ना, और पूछ किसकी रहा है, पीओएच का पूछ रहा है ना, कहाँ गया, यहाँ पे छुपा है, ये पीओएच का पूछ रहा है। लेकिन ये चूंकि H+ की सांद्रता कितना दिया, 3.2 गुणे 10 घाते -10। ओके, अच्छा हम यहाँ से पीएच मान निकालेंगे कि, अच्छा बताओ पीएच मान निकालेंगे, पीएच मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पीएच मान निकालेंगे ना, बोलो। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पीएच का सूत्र क्या होता है, -log ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच बराबर कितना हो गया, -log ऑफ, और पीएच कितना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया, 3.2 गुणे 10 घाते -10। ओके, तो पीएच बराबर हो गया -log ऑफ, तो ये 3.2 है ना, गुणे 10 पे घाते -10। एक काम करो ना, तुम इसको 10 से गुणा करा दो, 10 से क्या करा दो, भाग करा दो। सही है, हमने 10 से गुणा करा, 10 से भाग करा है, तुम्हें आसानी के लिए, नहीं तो हम डायरेक्टली चाहते तो लिख लेते 32 गुणे 10 पे घाते -9 लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे थोड़ा। 32 गुणे 10 पे घाते -11 मेरे ख्याल से ना आपका गलत है। कौन देखा, धीरज देखो अभी माइनस ऑफ, हाँ देखते हैं, देखो 3.2 को जब 10 से गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 32 हो रहेगा ना, और गुणे 10 पे घाते -10, और इसको ऊपर लेकर जाओगे क्या हो रहेगा, 10 पे घाते -1 हो जाएगा ना, सोचो तो यानी कितना हो गया, हाँ पीएच बराबर हो गया -log ऑफ 32 गुणे 10 पे घाते -11 हो गया ना जी। आधार समान होती है तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने दशमलव हटाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, log m गुणे n वाला लगाओगे ना, लिखेंगे तो pH बराबर हो गया -log, सोच पा रहे हो सूत्र क्या होता है ना, log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n। तो log m यानी कि माइनस को बाहर ऐसे रखो, log 32 और प्लस log कितना 10 पे घाते -11। सोच पा रहे हो, देखो 32 गुणे 10 पे घाते -11। ओके, अब यहाँ से माइनस, ये माइनस को बाहर रखेंगे भी, log 32 को क्या लिखेंगे, 32 को हम कितना 2 के घाते 5 लिख सकते हैं जी। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार लिखा गया, तो 2 के घाते हमने 5 लिख लिया, और प्लस log, अच्छा ये क्या हो जाएगा, -11 पहले चला गया ना, log m के घाते n वाला सूत्र काम करेगा, तो n log m होता है, यानी कि हो जाएगा -11 और गुणे log 10। ओके, तो बराबर हो गया माइनस ऑफ, बड़ा ब्रैकेट, देखो ये 5 पहले चलाएगा ना, तो 5 गुणे log कितना हो गया 2, और प्लस माइनस और 11 गुणे log 10 का मान कितना होता है 1, बराबर हो गया माइनस, और 5 गुणे 2 का मान कितना होता है 0.30। हमने log 2 का मान निकाला ना, लिखा ना जी, -11 हो गया। ओके, अब ये तो समझ में आ रहा होगा जी, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0.5015, यानी 1.505 होगा ना, 0.4 अंकों के बाद लगेगा ना ये, देखो तो 1 2 3 4 और -11।
अच्छा प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा जी? प्लस में ही आएगा ना। ओके माइनस ऑफ, और इसको घटाओगे कितना आएगा? देखो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, 11.0000 ऐसा कर सकते हैं। और आगे हमारे पास 1.5050, तो 0 और 5 5 10, और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ 9 5 4 9, और ये कितना बचा 10 हो गया ना, 10.4950। तो माइनस में होगा ना, क्योंकि चिन्ह किसका माइनस 11 वाले का बड़ा है ना। देखो क्या हुआ, नहीं 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 9 1 10 होगा जी, 9 1 10 होगा, क्योंकि एक किसने हासिल दे दिया ना इसको। तो -9.4950। ओके माइनस माइनस गुणा कराओगे क्या हो जाएगा? प्लस 9.4950। किसका मान निकला? ये पीएच का। और हमसे पूछ किसका रहा था, लिखेंगे चूंकि पीएच प्लस पीओएच का सूत्र क्या होता है? 14 होता है ना मान दोनों का। तो पीएच बराबर हमने कितना निकाला है? 9.4950 प्लस पीओएच बराबर 14। तो पीओएच बराबर हो गया 14 माइनस 9.4050। तो पीओएच बराबर हो गया, घटाएंगे कितना हो जाएगा? देखो 14.0000 और 9.4950। तो 0 और 5 5 10, यहाँ 9 से यहाँ बचेगा 5, और ये 9 नहीं 9 4 13 बिल्कुल, यानी 45 4.505 क्या हुआ? 4.505 इतना होगा ना ये। तो पीओएच इतना निकला। अब बताओ बिलियन अम्लीय है कि क्षारीय है? अम्लीय है कि क्षारीय? अच्छा अम्लीयता और क्षारीयता कैसे निकालते? पीएच मान से देखते हैं ना। तो पीएच बराबर कितना आया हमारा? 9.4950 है ना। इसका मतलब कि विलेन कैसा है? क्षारीय है ना। अतः विलेन कैसा है? लिखेंगे चूंकि पीएच बराबर, लिखेंगे चूंकि पीएच बराबर कितना आ गया है? 9.4950, जो कि किससे बड़ा है? 7 से बड़ा है। बोलो 9.4950 है ना। तो 9.4950 क्या है? 7 से बड़ा है। अतः विलेन किस प्रकृति का होगा? नोट कर लो जल्दी। हाँ हाँ बट्टे करके। भाई माइनस का मतलब क्या होता है? हाँ माइनस मतलब माइनस ऊपर। अच्छा माइनस कब हुआ था? जब नीचे से ऊपर गया होगा ना, तो 10/10 1/10 10 रहा होगा, वो चीजें हैं।